आप में से कितने लोग जानते हैं धर्म तेजा लोन स्कैम के बारे में? जब नेहरू ने अपने करीबी दोस्त को 20 करोड़ का लोन दिलवाया था, वो भी 1960 के दशक में, जब 1000 रुपए की भी कीमत बड़ी होती थी। आज विजय माल्या नीरव मोदी की बात करने वाले ये नहीं जानते कि जो पीएम मोदी ने उनके साथ किया है वो नेहरू क्या पूरा गांधी परिवार कभी नहीं कर पाया। देश का पैसा लूट कर भागे भगौड़ों के लिए मोदी जी ने उंगली टेढ़ी करके पैसा निकालकर बैंकों को वापस लौटाया है। कौन था धर्म तेजा? आंध्र प्रदेश का रहने वाला जयंती 1960 में अमेरिका से भारत लौटा और अचानक दिल्ली में एक से बढ़कर एक दावतें देने लगा। बड़े बड़े नेता, उद्योगपति और नौकरशाह उसकी महफिल की शान बढ़ाते थे। नेहरू से उसकी दोस्ती शिकागो में हुई थी और ये दोस्ती भारत में भी रही। जयंती ने जब शिपिंग का बिजनेस का प्रपोजल रखा तो कुछ नौकरशाहों ने कहा कि ये पूरा प्लान फर्जी है और इसमें निवेश करने का मतलब होगा पैसे की बर्बादी। लेकिन नेहरू को उस पर इतना भरोसा था कि उसने तेजा को उस समय 20 करोड़ का लोन दे दिया। आज जो राहुल गांधी अडानी के लिए कहता है कि उसे पोर्ट की समझ नहीं है, वो जरा बताए कि उसके परनाना ने किस आधार पर एक व्यक्ति जिसके बैकग्राउंड का कुछ नहीं पता उसे इतना भारी भरकम लोन दे दिया था। गांधी परिवार पर मेहरबानी। जयंती का बिजनेस शुरू होने के बाद तो वो रातों रात शिपिंग टाइकून बन गया। महंगी दावतों का सिलसिला बढ़ गया। उसके रिश्ते गांधी परिवार से और मजबूत हो गए। कहा जाता है कि जयंती नेहरू को अपनी महंगी महंगी गाड़ियों में घुमाता था। इंदिरा गांधी के लिए मिग कोट जैसे महंगे तोहफे भेजता था। आरोप ये भी है कि उसने राजीव और संजय गांधी के लंदन का खर्च भी उठाया था और तो और संजय गांधी की रोल्स रॉयस में इंटर्नशिप भी लगवाई थी। और लालच का भूखा गांधी परिवार मौज करता था, लेकिन एक बार भी जयंती के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। गांधी परिवार को लगा छूटा। शिपिंग टाइकून बनने का जयंती का ये ढोंग ज्यादा दिन नहीं चल पाया। जयंती के जापान वाले सप्लायर को बकाया किस्तें मिलनी बंद हो गई। उसने जहाजों की बिक्री रोक दी और भारतीय जांच एजेंसियों को जयंती की धोखाधड़ी के सबूत मिल गए। इंदिरा गांधी के पीएम बनने के बाद जब तक वो ये मामले समझ पाती और उसे पकड़ पाती, तब तक जयंती भारत से भाग गया और फिर कभी लौटा ही नहीं। उसे लंदन की हीथ्रो एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया और भारत भेजा गया, लेकिन 1975 में जेल से बाहर आ गया। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। 1985 में जयंती की मौत हो गई, लेकिन उस पर बैंक का 13.5 करोड़ कभी वापस नहीं आया। यानी कांग्रेस की हर एक कदम ने देश को केवल नुकसान पहुंचाया है। उसने खुद तो 70 साल देश को लूट कर खाया, ऊपर से दूसरों को भी छूट दी देश को लूटने की। आज मोदी जी ने ऐसे सख्त कानून बनाए हैं कि कोई भी बैंक का पैसा लूटने से पहले 100 बार सोचता है। इसलिए आने वाले चुनावों में फैसला सोच समझकर और देश हित में लीजिएगा।